Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to another video. This is the part of the series which I have started on the correction of the sentences. So in this video, we are going to correct the sentences that are very important for the University of Punjab and University of Sargodha ADP Part 2 students. So this would help you a lot in your correction questions, and it is very important for them. सो हमारे पास सेंटेंसेस हैं। पहला सेंटेंस है ही सेड दैट ऑनेस्टी वाज द बेस्ट पॉलिसी। तो यहां पर वर्ड आया है वाज। फर्स्ट सेंटेंस है ही सेड दैट ऑनेस्टी वाज द बेस्ट पॉलिसी। अब यहां पर देखें तो जो हमारे यूनिवर्सल ट्रूथ्स होते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ का कभी भी जो टेंस है वो नहीं बदलता। दैट ऑलवेज रिमेन्स इन द प्रेजेंट। तो हमेशा वो प्रेजेंट में रहता है, उसको हम पास्ट में नहीं करते होते। अगरचे हमारी जो फर्स्ट क्लॉज है वो पास्ट में है, लेकिन हमारी जो सेकंड क्लॉज है उसका हमने चेंज नहीं करना, वो उसको हमने प्रेजेंट में रखना होता है। हाँ, अगर ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ ना होता, सैड के दैट के बाद जो सेंटेंस है ऑनेस्टी, ये वाला जो सेंटेंस है, अगर ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ ना होता तो फिर डेफिनेटली हमने सैड को देखते हुए, सैड इज इन द पास्ट, सैड सेकंड फॉर्म में, सेकंड पास्ट में है हमारी क्लॉज ये वाली, तो इस क्लॉज को भी हमने किस में करना था, पास्ट में करना था। बट हियर यहाँ पर मसला ये है कि एक यूनिवर्सल ट्रूथ है और यूनिवर्सल ट्रूथ का कभी भी जो है वो टेंस चेंज नहीं होता। जैसे हम कहें ही सेड हेस्ट मेक्स वेस्ट, तो यहां पर हम हेस्ट मेक्स वेस्ट कहेंगे, ना कि हेस्ट मेड वेस्ट। इसी तरह ही सेड या मौलाना सेड गॉड इज वन, ना कि गॉड वाज वन। तो सेड तो पास्ट में है, तो हम क्या नेक्स्ट सेंटेंस भी पास्ट में करेंगे, यानी नेक्स्ट हमारा क्लॉज भी पास्ट में हो, तो ऐसा नहीं होता। यूनिवर्सल ट्रूथ का जो क्लॉज है वो हमेशा प्रेजेंट में ही रहता है। तो ही सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ना कि वाज द बेस्ट पॉलिसी। तो जहां भी आपको यूनिवर्सल ट्रूथ नजर आएगा और पीछे सेड हो, तो यूनिवर्सल ट्रूथ को आपने चेंज कर देना है किसमें, प्रेजेंट में। उसके बाद सेकंड सेंटेंस है ही सेड टू देम इफ कैन यू हेल्प मी। अब यहां देखिए अगेन वही पहले वाला ये तकरीबन है, वहां तो यूनिवर्सल ट्रूथ था, लेकिन यहां पर यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है। ही सेड टू देम, अब यहां पर ये पास्ट है और उसके बाद जो हमारे पास आ रहा है कैन आ रहा है, और कैन यूज होता है प्रेजेंट के लिए पर्टिकुलरली। कुड इज यूज्ड बोथ फॉर प्रेजेंट एंड पास्ट, बट इफ वी टॉक अबाउट कैन, कैन जो यूज होता है वो सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट के लिए यूज होता है, जबकि इसकी फर्स्ट क्लॉज है वो पास्ट में है और कैन भी यूज हुआ हुआ है। तो हम क्या करेंगे, कुड कर देंगे कैन को। कैन को जब कुड करेंगे तो कुड यूज होता है पास्ट के लिए, हमारा सेड टू वो भी जो है वो पास्ट में है। दिस इज आल्सो इन द पास्ट और दिस एज वेल। अब हमारे इसके अंदर कंपैटिबिलिटी होगी कि ये भी कुड हो गया और पीछे भी सेड टू हो गया, तो इधर भी पास्ट है, इधर भी कुड लगाकर उसको भी हमने क्या कर दिया, पास्ट कर दिया, क्योंकि कैन हमारा यूज होता है हमेशा प्रेजेंट में। तो यहां हमने इसको भी पास्ट किया और इसको भी पास्ट किया। उसके बाद शी इज नॉट क्लेवर टू डू इट। अब यहां याद रखिएगा कि व्हेन वी टॉक अबाउट समवन्स एबिलिटी ऑफ डूइंग समथिंग, कि जब हम किसी की बात करते हैं एबिलिटी की, तो हमारे पास जो यहाँ पर स्ट्रक्चर यूज होता है वो सबसे पहले हमारे पास एडजेक्टिव आता है। उस एडजेक्टिव के बाद हमारे पास एक वर्ड यूज करते हैं इनफ। क्या वर्ड यूज करते हैं, इनफ। जब हम किसी की एक एबिलिटी की बात करें टू डू समथिंग पर्टिकुलरली, कुछ खास करने, कुछ खास एक्शन के बारे में बात करें कि उसके अंदर इतनी एबिलिटी है कि वो इसको कर सकता है या नहीं कर सकता, उसके अंदर इतनी एबिलिटी है। सो जब हम एबिलिटी की बात करें तो फिर हमने क्या करना होता है, इनफ लगाना होता है। इसमें हमारे पास रूल इस तरह होता है कि सबसे पहले हमने एडजेक्टिव को देखना है जो कि क्लेवर है, वो एडजेक्टिव आ गया, प्लस हमने वर्ड लगाना है कौन सा, इनफ, प्लस हमारे पास आना है इंफिनिटिव। इंफिनिटिव क्या होता है, हमने फिर लगाना होता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे यहां पर टू डू इट, ये इंफिनिटिव यहां पर लगा हुआ है, लेकिन यहां पर एक वर्ड मिसिंग है और वो क्या है, इनफ। तो यहां पर हमने उस इनफ को जो है वो यहां पर लगाना हमारे लिए जरूरी है, अदरवाइज सेंटेंस इनकरेक्ट होगा। शी इज नॉट क्लेवर टू डू इट। इसी तरह हम कहते हैं शी इज सो स्मार्ट टू टैकल द प्रॉब्लम, तो यहां पर क्या करेंगे, शी इज सो स्मार्ट इनफ। इसी तरह शी इज नॉट क्लेवर इनफ, शी इज सो स्मार्ट इनफ टू टैकल द प्रॉब्लम। ठीक है, इस तरह हम कह सकते हैं यू आर इंटेलिजेंट इनफ टू पास द पेपर। अब यहां हमने इंटेलिजेंट एक हमारा एडजेक्टिव है, उसके बाद क्या लेके आया, इनफ, और देन हमने उसके बाद इंफिनिटिव लगा दिया। तो याद रखिएगा जहां पर इस तरह का प्रॉब्लम हो तो पहले एडजेक्टिव आएगा, फिर अगर हमारे पास इंफिनिटिव आ रहा है एडजेक्टिव के बाद, तो
ऑब्वियसली हमें अपेरेंटली कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं लग रही, कोई मिस्टेक नहीं लग रही, लेकिन मिस्टेक किसकी है, एक वर्ड मिसिंग है और वो है इनफ। उसके बाद है द बॉय हु वॉज प्रमोटेड ही वॉज माई ब्रदर। ये सेंटेंस मुख्तलिफ तरह से आता है, यानी रूल यही है और डिफरेंट तरीके से वो हमारा एग्जामिनर हमसे पूछता है। द बॉय हु वॉज प्रमोटेड ही वॉज माई ब्रदर। अब यहां पर देखें रेपिटेशन हुआ ही का। द बॉय हु वॉज प्रमोटेड ही वॉज माई ब्रदर, ये जो ही है ये रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है किसको, सब्जेक्ट को। सो इट इज नॉट अलाउड व्हेन वी यूज आर रिलेटिव क्लॉज। अगर आपको पता है रिलेटिव क्लॉज का, तो रिलेटिव क्लॉज यहां पर यूज की गई है, हु वाज प्रमोटेड, एक रिलेटिव क्लॉज है, ठीक है। और जब रिलेटिव क्लॉज यूज किया जाए तो हम डबल सब्जेक्ट का यूज नहीं करते। तो आप ये याद रखिएगा, जब यहां से इस तरह से होगा द बॉय हु वाज प्रमोटेड ही वाज माय ब्रदर, तो हमने ही को हटा देना है, यानी अगेन हमारा सब्जेक्ट नहीं आएगा। द बॉय हु वाज प्रमोटेड वाज माय ब्रदर। तो इस तरह से इसको दोबारा अगेन हमने रेपिटेशन सब्जेक्ट की नहीं करनी, सब्जेक्ट रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है बॉय के ऊपर और इस सब्जेक्ट को हमने रिमूव कर देना है। उसके बाद आई हेट दीज सॉर्ट ऑफ बॉयज। तो यहां पर याद रखिएगा, जैसे एक जो है वो इनफॉर्मल इंग्लिश में तो हम ऐसा यूज कर लेते हैं और ये सेंटेंस करेक्ट होता है, लेकिन एक जो फॉर्मल और स्टैंडर्ड इंग्लिश है उसके अंदर इस तरह से हमने उसको नहीं करना होता। उसमें आई हेट दीज सॉर्ट ऑफ बॉयज कहने की बजाय हम कहेंगे दीज को हम चेंज कर देंगे दिस में, सॉर्ट्स को चेंज कर देंगे सॉर्ट में। अब उसके बाद हमने क्या लगाना होता है यहाँ पर, या तो काइंड लगा लें या सॉर्ट लगा लें। आई हेट दीज सॉर्ट ऑफ बॉयज या आई हेट दिस काइंड ऑफ बॉयज। उसके बाद आ गया ही अवेल्ड ऑफ द अपॉर्चुनिटी। ये कई बार मैंने इसको पहले भी जो सीरीज है उसकी वीडियोस में आप देखिएगा प्लेलिस्ट में जाकर, इसको मैंने ठीक किया हुआ है। अवेल एक ऐसा वर्ड है जिसके बाद हमने एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना होता है और वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट आता है, यानी अवेल के बाद हमने लगाना है हिमसेल्फ लगाना है, हरसेल्फ लगाना है, योरसेल्फ लगाना है, जो भी लगाना है वो आपने अवेल से पहले वाला वर्ड देखना है कि वो क्या है। यहां पर ही है तो ही के अकॉर्डिंग क्या आएगा, हिमसेल्फ। अगर यहां पर शी होता है तो अवेल के बाद इसने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेना ही लेना है। शी के बाद क्या आ जाता है, हरसेल्फ, दे के बाद देमसेल्व्स, यू के बाद योरसेल्फ। सो हमने अवेल के बाद क्या लगाना है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं, योरसेल्फ, मायसेल्फ, देमसेल्व्स, इटसेल्फ, आवरसेल्व्स। सो दीज आर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और जब हमारे पास वर्ड आएगा अवेल, सो वी आर सपोज्ड टू यूज व्हाट, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और वो किसके अकॉर्डिंग आएगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहां सब्जेक्ट ही था तो यहां पर क्या आना है, ही अवेल्ड हिमसेल्फ, ही अवेल्ड हिमसेल्फ ऑफ द अपॉर्चुनिटी। सो रूल ये है कि अवेल के बाद आपने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना है और वो क्या लगाना है वो सब्जेक्ट डिसाइड करेगा। तो सब्जेक्ट ही था तो उसके बाद हिमसेल्फ आया, यहाँ शी होता तो हरसेल्फ आता, दे होता तो देमसेल्व्स आता, कि दे अवेल्ड देमसेल्व्स ऑफ द अपॉर्चुनिटी। उसके बाद है हमारे पास इट्स मोस्ट शॉर्टर रूट ऑफ द टू। दिस इज द, यहां पर है दिस इज द मोस्ट शॉर्टर रूट ऑफ द टू। ये पहले भी मैं इसको क्लियर कर चुका हूं कि व्हेन वी मेक कंपैरिजन ऑफ टू थिंग्स, ये दो चीजों का कंपैरिजन होता है तो हमारी जो डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव में से डिग्री इस्तेमाल होती है कंपैरेटिव डिग्री। और जब हम कंपैरेटिव डिग्री इस्तेमाल करते हैं उसमें मोस्ट नहीं आता, ठीक है। दिस इज ऑलरेडी एन एडजेक्टिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री है शॉर्टर, सो यू नीड नॉट टू यूज द मोस्ट, ये आपने हटा देना है। तो क्या कहेंगे, दिस इज शॉर्टर रूट ऑफ द टू। टू हमें बता रहा है कि यहाँ कंपैरेटिव डिग्री है, कि हमने एक रूट का कंपैरिजन किया है दूसरे रूट के साथ। जब हम व्हेन वी कंपेयर टू थिंग्स तो हम कौन सी डिग्री इस्तेमाल करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री। तो यहां पर हमने कंपैरेटिव डिग्री इस्तेमाल करनी है, जबकि द मोस्ट जो है ना ये हम यूज करते हैं सुपरलेटिव डिग्री के साथ। सो दिस इज अननेसेसरी वर्ड्स, दीज आर अननेसेसरी वर्ड्स। सो हम इसको क्या कर देंगे, जब रिमूव कर देंगे तो दिस इज द शॉर्टर रूट ऑफ द टू। उसके बाद हमारे पास वर्ड्स है द सीनरीज हैव देयर अपील टू देयर हार्ट। अब यहां करें देखें वर्ड जो है वो सीनरी, सीनरीज लिखा हुआ है इसको। तो सीनरी जो वर्ड है ये कलेक्टिव नाउन है और जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है। इसकी प्लूरल एस के साथ नहीं बनता एंड इट रिमेन्स सेम। सीनरी जो है, सीनरी वर्ड, अगर हमने एक सीन कहना हो तब भी सीनरी है, अगर ज्यादा कहना हो तब भी सीनरी ही रहेगा, यानी वी विल नॉट चेंज इनटू सीनरीज। एस लगाकर हम इसको, क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन जो है वो एस लगाकर हमारे साथ उसका प्लूरल नहीं बनता होता अनकाउंटेबल नाउन का। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये याद रखिएगा, अक्सर आ जाता है। तो सीनरीज जो है वर्ड नहीं होता, बल्कि वर्ड क्या होता है, सीनरी होता है, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो। चलिए अनकाउंटेबल नाउन है, इसको हमने डिसाइड कर लिया हुआ है। तो इसके बाद आपने क्या लगाना होता है, ऑक्सिलरी वर्ब या मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब जो भी लगाना है वो सिंगुलर लगाना है,
हैज आएगा। द सीनरी हैज देयर अपील, ठीक है। तो यहां पर इसको इसको भी हम चेंज करेंगे, द सीनरी हैज इट्स अपील कर ले। देयर अपील भी ठीक होगा, इट्स अपील से उसका, लेकिन जो मेजर हमारी मिस्टेक है वो यहां पर है, द सीनरी हैज। सीनरी जो है वो हमारा सीनरीज नहीं होता बल्कि सीनरी होता है। उसके बाद आपने वर्ब लगाना है, वो सिंगुलर वर्ब लगाना है। उसके बाद है व्हाई ही रोट दैट फुलिश लेटर। तो याद रखिएगा हमारी जो फॉर्मल इंग्लिश है उसके अंदर हमने जो है वो रूल फॉलो करना होता है, जो हमारा इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर है उसका। और इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर क्या आता है, पास्ट इंडेफिनिट का, ये अक्सर आया होता है पेपर के अंदर इस तरह के सेंटेंसेस। इधर हमारे पास पास्ट, ये इसने जो है वो इसको कोशिश की है पास्ट इंडेफिनिट में करने की, लेकिन उसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है। पास्ट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव का जो प्रॉपर स्ट्रक्चर है वो क्या आता है, सबसे पहले आपने उसका जो है वो, अगर डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड है तो ठीक है, वरना सबसे पहले आपने क्या लाना होता है, डिड। फिर क्या लाना होता है, सब्जेक्ट। फिर क्या लाना होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और फिर क्या लाना होता है, ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। तो यहां पर हमने ये स्ट्रक्चर फॉलो करना है, ना कि हम उसके बाद तुरंत ले आए, ये नहीं करना, बल्कि डिड को यहां पर लगाना है। व्हाई डिड ही राइट दैट फुलिश लेटर। तो यहां पर हम गलती है तो क्या करेंगे, व्हाई डिड ही राइट, ठीक है, दैट फुलिश लेटर। जिस तरह हम इसको एक और एग्जांपल ले सकते हैं कि व्हाई ही सेड सो, कि उसने ऐसा क्यों कहा। तो ऐसा नहीं होगा, बल्कि क्या कहेंगे, व्हाई डिड ही से सो। Why did he say so हमारा करेक्शन टेंस होगा, सेड के साथ हम सेकंड फॉर्म के साथ डायरेक्टली उसको नहीं करेंगे। उसके बाद हमारे पास लास्ट सेंटेंस है, आई हैड scarcely gone out then it began to rain। तो याद रखिएगा ये जो हमारा एडवर्ब है scarcely, एडवर्ब ऑफ मैनर जो है scarcely, या हम जो अदर वर्ड्स यूज करते हैं hardly या sooner भी यूज करते हैं, scarcely और hardly के बाद आपने then नहीं लगाना होता, बल्कि आपने क्या लगाना होता है, when। बस इतनी सी बात है। जब आपके पास स्केर्सली आ रहा हो और देन आ रहा हो, तो आपने स्केर्सली और हार्डली के बाद जो अपना प्रोनाउन यूज करना है, आपने रिलेटिव प्रोनाउन यूज करना है, वो कौन सा करना है, when यूज करना है। स्केर्सली और हार्डली, जब आपके पास सेंटेंस के अंदर स्केर्सली हार्डली हो, सो यू विल चेंज देन इनटू when। ये हम इसको चेंज कर देंगे। सो दीज आर ऑल द correction of the sentences, and I hope you have understood all that, and it would help you a lot। And if there is any confusion, you may ask